मुझको कौन सा चाहिए मैं देख लेता हूँ। मुझको जो है ये वाला अच्छा लग रहा है। देखो मेरा ये लोगो बन गया। अब देखो गेमिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप गेमिंग के लिए बना सकते हो अपना लोगो, यहाँ क्रिकेट के लिए अपना लोगो बना सकते हो, यहाँ नाम से लोगो बना सकते हो। देख रहे हो ये देखो कितना दर्दनाक है। ये लोगो बना सकते हो, ये लोगो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगो दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो। अभी एक करके भी आपको दिखाऊंगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैनवा में लोगो कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और आपको बता दूं हम कैनवा में लोगो बहुत ही आसानी से और बहुत ही हाई लेवल का बना सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत के। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम कैनवा में लोगो कैसे बनाएंगे। शुरू करते हैं। अब देखोगे तो ये रहा हमारा कैनवा ऐप। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कैनवा में लोगो बनाना, थंबनेल बनाना, बैनर बनाना या फिर कुछ भी वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग करवाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें पहले से इनबिल्ड बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, हम बस उनका यूज करते हैं। तो देख लेते हैं कि लोगो कैनवा में लोगो कैसे बनाएं। तो लोगो बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बस आप लिख देना लोगो, वहाँ से भी कर सकते हो। या फिर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एक ऑप्शन दिया गया है सिर्फ लोगो के लिए ही। या तो आप इस लोगो पे क्लिक कर लो और या फिर आप इस पे क्लिक करो। पहले बता दो लोगो होता क्या है। लोगो मीन्स होता है आइकन। आप अपना एक आइकन बना सकते हो। जैसे मेरा आप देखोगे तो मेरा फोटो लगा हुआ है यूट्यूब पे, वो मेरा एक आइकन हो गया, लोगो हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं लोगो। लोगो हम चाहें तो अपना फेस लगा सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, वो भी हमारा एक तरह का लोगो ही होता है, एक पहचान होता है। उसको हम लोग बोलते हैं लोगो या फिर आइकन। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लोगो वाले ऑप्शंस पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे हल्का सा होगा प्रोसेसिंग। देखो जैसे मैंने क्लिक किया, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्च नहीं किया है, ऑटोमेटिक जो भी ये नीचे आया है वो ऑटोमेटिक आया हुआ है। ये देखो ये हमारा अभी टेम्पलेट में है और यहाँ पे स्टाइल भी दिया गया है। हम चाहे तो यहाँ पे स्टाइल भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इस टेम्पलेट में हैं और इतने सारे जो लोगो दिख रहे हैं, क्या करूँगा मैं इनको और ऊपर कर लूँगा और यहाँ से पसंद कर लूँगा मुझको जो है किस पर अपना लोगो बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा सही है। देखो आप यहाँ पे बहुत ही शानदार शानदार जो है यहाँ पे लोगो दिए हुए हैं। आप एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये प्रो लिखा हुआ है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप कब कर सकते हो और क्यों नहीं कर सकते हो बता दूँ। इसका इस्तेमाल वो कर सकता है जिसने इस कैनवा का पेड वर्जन बाई किया हुआ है। अभी मैंने इसका कोई पेड कोर्स नहीं लिया हुआ है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको पैसे पे करने होंगे, आप इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत भी टूल्स जो है फ्री में दिए गए हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो गेमिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप गेमिंग के लिए बना सकते हो अपना लोगो, यहाँ क्रिकेट के लिए अपना लोगो बना सकते हो, यहाँ नाम से लोगो बना सकते हो। देख रहे हो ये देखो कितना दर्दनाक है। ये लोगो बना सकते हो, ये लोगो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगो दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो। अभी एक करके भी आपको दिखाऊंगा। मैं काम करता हूँ, इसको ही लगा लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। देखो ये जो हमारा लोगो है ये देख रहे हो, सिंपल सा मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और आपको बना के दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता है, छोटा मोटा चीज़ है, आप देख लो। और एक बात बोल दूँ, यहाँ पर जितने भी ये टूल्स दिए गए हैं, मतलब जो भी यहाँ पे ये टूल्स का यूज किया गया है, टूल्स बोले तो ये ब्लैक कलर का ये बैकग्राउंड, ये मुकुट, ये शेर का फेस, ये लिखा हुआ टेक्स्ट या फिर ये टेक्स्ट, हम इसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मुझे
यहाँ पर अभी मेरा जो ये फेस है शेर का, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझको इसको नहीं चेंज करना है और मुझको जो ये बैकग्राउंड भी चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको करके दिखा दूंगा हम चेंज कैसे करते हैं। मुझको चेंज करना है तो बस ये नेम चेंज करना है, मेरा फ़ॉन्ट यही रहेगा, ध्यान देना है आप, मेरा फ़ॉन्ट यही रहेगा, बस मैं इसका नाम चेंज कर लूँगा और ये नाम चेंज कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये लिखा हुआ है रॉयल, मैं इसको नाम चेंज करूँगा। इसको चेंज करने के लिए हमें सिंपल सा इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो कि ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट वाला आइकन आ गया है। अब जिसको भी यहाँ पे जो चीज़ भी क्लिक करोगे, ठीक है, उसके ये चारों ओर ये बॉर्डर आ जाएगा। इससे आप समझ सकते हो कि हाँ ये हमारा पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड है। अभी मुझको इसको नाम चेंज करना है, तो नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक कीबोर्ड खुल जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ से कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, इसको आप कट भी कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे हैदर, ये मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ इस देखो लिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आप चेंज भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे इसको बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, फिर ये बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन मुझको बड़ा छोटा नहीं करना है क्योंकि मेरा पहले से ही परफेक्ट बना हुआ है। सिंपल सा इस कट पे क्लिक कर दूंगा मैं। जैसे ही कट पे क्लिक करोगे तो देखो जो यहाँ पे रॉयल लिखा हुआ था, अभी मेरा यहाँ पे हैदर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे देखो तो ये जो लिखा हुआ है होटल, इसका भी मैं नाम चेंज करूँगा। तो वही तरीका है, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे जिसको हमें चेंज करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑप्शंस ऐसे आ गया है। अब मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ इस एडिट वाले ऑप्शंस पे और यहाँ से जो नाम लिखना है मैं वो नाम लिख लूँगा। जैसे मुझको लिखना है गुरु, और इतना लिखने के बाद इसको भी मैं क्या करूँगा, इस कट पे क्लिक कर दूँगा। देखो अभी मेरा सिर्फ 2 ही काम किया मैंने और मेरा ये लोगो बन के आ गया है। ये मेरा हो गया हैदर, ये गुरु, ये मेरे चैनल का लोगो हो गया और ये लायन का फेस हो गया। अब आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। जो हमारा ये पीछे बैकग्राउंड दिया गया है ब्लैक कलर का, इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, आप इसी बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप नीचे देखोगे इतने सारे ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड पे क्लिक है, ये कैसे पहचानोगे, तो देखो इसके चारों ओर ये ब्लू ब्लू कलर का ये आइकन दिख रहा है, मतलब सर्कल सा स्क्वायर शेप में। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ये पार्टिकुलर जो बॉर्डर है सिलेक्ट है। तो ये आपने पता कर लिया। अब मुझको इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये लिखा है कलर, सिंपल इस कलर पे क्लिक करना। और जैसे इस कलर पे क्लिक करोगे आपको इतने सारे यहाँ पे कलर्स दिखाई देंगे। यदि आप कोई अपना मन से कलर बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। लेकिन यदि आप मान लो इसमें से कोई यूज करना चाहते हो जो पहले से ही बने बनाए हैं तो इसमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अभी इसका मैं एक वाइट कलर का करके दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने इस वाइट पे क्लिक किया, देखो जो मेरा ये इसका बॉर्डर था वो वाइट हो गया। अभी इसमें रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखना ये मेरा रेड हो गया। ऐसे और भी हैं, जैसे ये है, ये इतने सारे कलर हैं। अगर मुझको ये भी पसंद नहीं आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारा दिया गया है ये व्हील, इसको हम लोग बोलते हैं कलर व्हील। सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जितने चाहूँ उस हिसाब से यहाँ पे कलर डिजाइन कर सकता हूँ। मान लो मैं थोड़ा कर लेता हूँ डिजाइन करने के लिए कलर को, ये एरो दिख रहे हो ये राउंड कलर का, इसको हम आगे पीछे करोगे तो ये ऐसे होगा। ये इस साइड करोगे तो फुल्ली बनेगा सेचुरेटेड कलर, मतलब बहुत ही वार्म कलर बनेगा। और नीचे करोगे तो डार्क कलर बनेगा, मतलब ऊपर करोगे लाइट, नीचे करोगे डार्क। सिंपल सा है। मैं क्या करूँगा, इसको अभी हल्का सा इस ब्लू कलर पे जो देखो ये जो हमारा है फर्स्ट डॉट है, ये जो हमारा है सेकंड डॉट है, हमें दोनों का यूज करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये वाला डॉट है इसको मैं इस ब्लू कलर पे करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझको इसको ब्लू कलर में डिजाइन करना है। तो मैं इस डॉट को ऐसे उठाता हूँ, देखो, और मैंने ला दिया इस ब्लू कलर पे। देख रहे हो ये मेरा हो गया ब्लू कलर। और ये डॉट देखो, इसको अब मैं क्या करूँगा, उठा करके इसको और इस साइड लाऊंगा तो ये और हल्का ब्लू हो जाएगा। ये देखो ये मेरा हो गया फुल्ली जो है ब्लू कलर। मैंने इसका जो बैकग्राउंड डिजाइन कर दिया। ऐसे आप जो है कलर बना सकते हो यहाँ पे आकर के, अगर कोई कलर आपको पसंद नहीं आता है तो।
और इसके अलावा यदि आपको ये भी कलर नहीं चाहिए, आप चाहते हो कोई और कलर इसी पार्टिकुलर दिए गए टेम्पलेट में से ले लो, तो उसको हम लेने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कलर पिकर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, चलो करके दिखाई देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखोगे तो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसको मैं उठा करके चाहे जिस भी कलर पे लाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड जो है उसी कलर का बन जाएगा। मान लो अभी मैंने इस कलर पे लाया है, तो देखना है मेरा बैकग्राउंड जो है कैसे बन जाएगा। ये देखना, ये कलर है, और जैसे ही मैं इस डन पे क्लिक करूँगा तो देखना है आप, देखो मेरा जो बैकग्राउंड है मेरा वो ऑटोमेटिक उसी कलर का बन गया है। उसको हम लोग बोलते हैं कलर पिकर। ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक ऑप्शन दिया गया है पे ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है मिक्स, मिलाया गया, मतलब एक कलर के साथ इसमें मल्टीपल कलर बना सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। चलो एक बना के दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ ग्रेडियंट पे। ये देखो मेरा अभी 2 ही कलर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस कलर व्हील पे क्लिक करता हूँ। कलर व्हीलर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको हल्का सा ब्लू कलर डिजाइन करूँगा। तो मैंने आपको सिखाया ही है कलर डिजाइन करने के लिए। जो मेरा ये वाला डॉट है इसको मैं ला दूंगा ब्लू कलर पे, ला देता हूँ पहले, क्योंकि मुझको ब्लू कलर ही डिजाइन करना है। ये हो गया। और इस वाले डॉट को मैं इस कोने ला दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वार्म कलर चाहिए, सैचुरेटेड कलर चाहिए। तो मैं क्या क्या करता हूँ, इस डॉट को, एक मिनट, हाँ ये जो डॉट है इसको मैं कर दूंगा ऊपर। मुझको चाहिए वार्म कलर, इसलिए इसको मैंने ऊपर कर दिया। अभी अब देखो, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ इस कट पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। देखो अभी मेरा जो ये ऑटोमेटिक ये बन गया है। एक तो मेरा ब्लू कलर हो गया, ये जो कि ये वाला है। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप बनाओगे ग्रेडियंट कलर, आपको 2 कलर मिलाकर ही बनाना होगा। तो एक तो मेरा ये ब्लू हो गया। अब ये दूसरा जो नीचे दिख रहा है मैं इसको भी चेंज करूँगा। इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर इसको मैं कर दूँगा ब्लैक करूँ या वाइट, देख लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने ये नीचे जो कि ब्लैक कर दिया है। ब्लैक करने के लिए मैंने इस डॉट को इस ब्लैक पे रखा है, इसको रखा है ब्लू। अब क्या करता हूँ, सिंपल इस कट पे क्लिक कर दूंगा। फिर देखो अभी मेरा जो कि यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लू बन गया है। इसको मुझको चेंज करना है, तो सिंपल इसी कलर पे जाऊँगा फिर से, और फिर से यहाँ पे जाऊँगा कलर व्हील पे। यहाँ पे ये 2 तो पहले से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आ गया है। ये जो लिखा हुआ है स्टाइल, अब इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे। मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे वाले को, देखो ऐसा हो गया। फिर यदि मैं इसको कर लेता हूँ क्लिक, देखना ये ऐसे हो गया। इसके आगे वाले को करता हूँ, ऐसा हो गया। मुझको कौन सा चाहिए मैं देख लेता हूँ। मुझको जो है ये वाला अच्छा लग रहा है। देखो मेरा ये लोगो बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो अभी मेरा इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया है। पहले मेरा ब्लैक कलर था, मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। तो मैं आपसे कह रहा था ऐसे आप इसमें का हर एक चीज़, मतलब हर एक टूल, हर एक ऑब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। वैसे ही मान लो अगर मेरा ये शेर का लाइन का फेस है, इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसको भी आप जो है यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो, मतलब बहुत सारे हैं। चलो मैं एक शैडो मार के दिखाता हूँ। ये जो मेरा कलर दिया, इस पर क्लिक करता हूँ कलर वाले ऑप्शंस पे, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। देखो मेरा शेर का जो है वो वाइट कलर का वो दिखने लगा, एक्सपोजर, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ। और जो इसके अंदर का कलर दिया गया है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि फुल्ली पीएनजी है, तो इसको हम जैसे चाहें वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वाले कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। ये देखो ऐसा हो गया, दिख रहे हो। तो ऐसे मैंने इस जो मेरा ये लाइन था उसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया है। यदि आपको इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करना, और जो ये दिया हुआ है इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जो ये दिया हुआ है इसे आप इसको अंदर की तरफ कर सकते हो। सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं इसको ऐसे चाहूँ तो छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मर्जी आपकी है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। यदि आप कोई भी गलती किए हो, यहाँ इस अंडू पे क्लिक करना और ठीक हो जाता है। ये हो गया। तो दोस्त ऐसे आप जो है यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैंने आपको ये लोगो बना करके दिखा दिया है।
ऐसे यहाँ पे बहुत से आप लोगो बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। आने वाली वीडियो में इस पर हम डेप्थ में इसके बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं, बाय।